मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली दौरे पर रहे और माना जा रहा है इस दिल्ली दौरे के बाद में सियासी नियुक्तियां और संगठन में नियुक्तियां लगभग सूची तय कर दी गई है। इसका अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। जहां एक तरफ भाजपा की कई सूचियां लीक हुई है, ऐसे में इस बार माना जा रहा है कि कई जो पहले नाम आए हैं वे नाम भी उड़ाए जा सकते हैं। खासकर अब संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक सियासी नियुक्तियां देने के बाद कई नाराज नेताओं को दूर करने और सामाजिक ताने बाने में जो है पकड़ मजबूत करने को लेकर अब ये सियासी नियुक्तियां जल्दी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद सूची सामने आएगी। बीजेपी नेतृत्व से संभवतः दिशा निर्देश मिल चुके हैं। अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति के बाद में अन्य बड़े नेताओं को एडजस्ट करने के लिए सहमति बन गई है। सबसे अहम जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के प्रमुख का नाम भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल नियुक्तियों को लेकर जातीय क्षेत्रीय पैनल को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन अब सवाल उठता है कि राजपूत समाज से आने वाले ऐसे कौन से बड़े नेता हैं जिनको इन सियासी और संगठन की नियुक्तियों में तरजीह दी जा सकती है। कई बड़े नाम हैं जिनके ऊपर वरीयता से नाम ऊपर चल रहे हैं और माना जा रहा है कि इनकी नियुक्ति होना लगभग तय है। दरअसल सामाजिक ताने-बाने को साधते हुए बीजेपी ने राजनीतिक नीतियों को लेकर अगली बड़ी सूची नाम लगभग तय कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बारे में बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व, विचार परिवार और बीजेपी प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से चर्चा को अंतिम रूप दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने वरिष्ठ अनुभवी सामाजिक क्षेत्रीय आधार पर नेताओं के पैनल तैयार कर लिया है। ऐसे में कौन से ऐसे नेता है जो कि राजपूत समाज से आते हैं और उन्हें सियासी नियुक्तियों और संगठन में नियुक्तियों में तरजीह दी जा सकती है। अगर राजपूत समाज के नेताओं की बात करें तो सबसे ऊपर जो नाम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है वह राजेंद्र सिंह राठौड़ का है। माना जा रहा है कि हाल ही में जब विधानसभा चुनाव वे हार चुके थे, तो ऐसे में माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लंबे समय से ना तो उनके पास संगठन में कोई पद है, ना ही सियासी कोई पद है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ जो कि राजपूत समाज में अच्छा वर्चस्व रखते हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए उन्हें राजनीतिक नियुक्ति दी जा सकती है। इसकी संभावना प्रबल नजर आ रही है। इसके साथ ही बीकानेर से आने वाले देवी सिंह भाटी माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी है। उनकी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, अपने समाज में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में उनको या तो सियासी या फिर संगठन में नियुक्ति दी जा सकती है। साथ में कांग्रेस छोड़ फिर से भाजपा में शामिल हुए मानवेंद्र सिंह जसोल पश्चिमी राजस्थान में भाजपा अपनी पकड़ को फिर से मजबूत करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल कर ली और कई सीटें विधानसभा चुनाव में भी खो दी और वहां पर एक निर्दलीय पक्ष भी हावी होता जा रहा है। ऐसे में मानवेंद्र सिंह जसोल को फिर से भाजपा में शामिल करने के बाद में कहीं न कहीं अब जो है भाजपा पश्चिमी राजस्थान खासकर बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और जसवंत सिंह जसोल के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल जो है यहाँ पर अच्छी पकड़ रखते हैं। अब भाजपा में शामिल होने के बाद में उनको या तो सियासी नियुक्ति या फिर संगठन में नियुक्ति दी जा सकती है, जिससे भाजपा यहाँ पे और मजबूती से सामने आए। जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर मजबूत पकड़ बना चुके हैं, ऐसे में मानवेंद्र सिंह जसोल को नियुक्ति देकर फिर से मजबूती से उनके सामने खड़ा किया जा सकता है। इसके साथ में एक और भी कई नाम है जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिनमें नाम है दीपेंद्र सिंह भिंडर, राखी राठौड़, गिरिराज सिंह मलिंगा, श्रवण सिंह बगड़ी, भंवर सिंह पल्लाड़ा, राजेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र सिंह राठौड़, दर्शन सिंह शेखावत, रत्न कुमारी, भवानी सिंह कालवी, योगेंद्र सिंह तंवर जैसे ऐसे नाम हैं जो कि सियासी नियुक्तियां और राजनीतिक नियुक्तियों के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दस राजस्थान में बीजेपी के लिए सबसे अहम है कि सभी वर्गों और क्षेत्रों को साधते हुए राजनीतिक नियुक्तियों को अमली जामा पहनाना। विचार परिवार से आए नामों को वरीयता दी जाएगी। ये तय है कि ये भी चर्चा है कि जो सबसे पहले सियासी नियुक्तियों की सूची निकाली थी
उनमें भी कुछ नामों में बदला जा सकता है। ये अलग बात है कि इनमें से कुछ कई माह बाद भी मंत्री पद दर्जा नहीं मिला है। ऐसे में कहीं न कहीं उनकी भी नाराज़गी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कई राजनीतिक नियुक्तियाँ दी गई थी, जिसमें किसान आयोग का अध्यक्ष सीआर चौधरी, जीव-जंतु बोर्ड कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई, देवनारायण बोर्ड में ओम प्रकाश भडाना, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड में पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर, माटी कला बोर्ड में प्रहलाद टाक, राज्य एससी वित्त नियम आयोग में में राजेंद्र नायक, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड में राम गोपाल सुथार को अध्यक्ष बनाया गया था। हाल ही में पार्टी में बीजेपी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को वित्त आयोग का प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी थी और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया था। बीजेपी में कुछ प्रमुख नेताओं को टीम मदन राठौड़ में शामिल करने की बात भी चल रही है। ऐसे में संगठन की जब सूची कई बार लीक हो चुकी है, तो माना जा रहा है कि पुराने जो लीक सूची में नाम आए थे, उनको बदला जा सकता है। वहीं माना जा रहा है कि राजपूत समाज को फिर से साधने के लिए कहीं न कहीं भाजपा कई बड़े नेताओं को राजनीतिक और संगठन में नियुक्ति दे सकते हैं, जिनमें प्रमुख राम राजेंद्र राठौड़, मानवेंद्र सिंह जसोल जैसे तेजी से चल रहे हैं। अब देखना होगा कि सियासी नियुक्ति और संगठन की नियुक्ति की सूची जब बाहर आती है, तो किन-किन नामों को वरीयता दी जाती है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।